तुकाराम की पत्नी बहुत कड़ुअल थी, उनके 4 पुत्र भी थे। इतनी थी कि वो घर में जब जाते तो टांग बातें बोलती थी या उनको मारने चलती थी। वो जाके विठलनाथ की पूजा करते थे पार। प्रभु से जाके कहते हैं कि प्रभु अच्छा है आपने पत्नी दिया है। जब घर जाते हैं तो टांग बोलने लगती है तब आप क्या क्या शरण में आ जाते। अगर अच्छी पत्नी दिया होता तो वहीं से चिपक जाते। तो आपने मुझ पर कृपा ही किया है कि ऐसी पत्नी दिया है कि ऐसा टांग व्यवहार करती है कि आपके पास भागे आ जाते हैं। नरसिंह मेहता एकनाथ महाराज उसी क्षेत्र के हैं। एक की पत्नी मर गई, शादी हुई या मर गई। वो जाके कहते हैं कि प्रभु ने बहुत अच्छा किया कि मेरी पत्नी को बुला लिया और विघ्न डांटने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपके और मेरे बीच अब तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। वो भी कहते हैं कि अच्छा किया है आपने पत्नी को बुलाया। एक की पत्नी सत्संगी है, भगवान के बारे में पूछा करती है। वो भी जाके उसी मंदिर में कहते हैं कि प्रभु बहुत अच्छा आपने कृपा किया मुझ पर कि हमारी पत्नी नहीं दिया है, सत्संगी दिया है। आप ही के बारे में बराबर पूछा करती है। तीनों संत की 3 परिस्थितियां थी, लेकिन तीनों प्रभु पर आरोपण नहीं किया, दोषारोपण नहीं किया। तीनों जाकर यही कह रहे हैं कि प्रभु आपने अच्छा किया है कि ऐसी पत्नी दिया, तभी तो मैं आपके पास हूँ। बुला लिया तो भी अच्छा किया, और यहाँ है तो भाग कर मैं आ जा रहा हूँ। तुकाराम कितने संयमित थे, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन उनका जीवनी में दिया है कि वो खाने के लिए अन्न नहीं था, 4 बच्चे थे। खेत में ईख लगा हुआ था, गए हैं ईख लाने, ईखे छीप के आज रह जाएंगे। एक बोझा ईख काट कर ले आए, और घर आते आते एक ईख बचा था। जो रास्ता में घटाया मांगा उसको देते चले गए। संत का स्वभाव है, इसीलिए तो संत है। एक वो ईख लेकर आए, पत्नी एक वो ईख देखी, बाग बबूला हो गई कि ले आए होंगे, खेत अपना है तो एक बोझा लाए होंगे, लेकिन रास्ता में सबको बांट दिए होंगे। एक ईख इनका बचा है, एक ईख लिया, ईख लेके मार ईख कोई। तुकाराम चुपचाप है, मार खा रहे हैं। ईख से मारते मारते ईख 2 टुकड़ा हो गया तो तुकाराम ठठा के हंस दिए। तो पत्नी कहती कि इतना पिटाने के बाद भी हंस रहे हो, क्या बात है? तो तब से तुम मार रही थी, मैं सोच रहा था ये ऊँट है, के छीपेगा? तुम छीपोगे तो मैं छीपूंगा। अब 2 हो गया है, एक तू छीप लो, एक मैं छीपूंगा। ऐसे संत होते हैं, संत ऐसे होते हैं। अब तो वो सशरीर जाते हैं। यहाँ तो पत्नी के बात न पति बर्दाश्त कर रहा है, न पति का बर्दाश्त पत्नी बर्दाश्त कर रहा है। इतना सहने के बाद जब तुकाराम का पार्षद आया पुष्पक विमान आए जाने के लिए, तो पत्नी से कहे तुम मेरी धर्म पत्नी हो, चलो मेरे साथ, छोड़ो इस माया को। पत्नी बोली कि नहीं, हमारे पास बच्चे हैं, हम नहीं जाएंगे, आप ही जाइए। तुकाराम चले गए। अब जब शादी बच्चों को हो गई, या पुत्र पतो है बेटा जो तंग करने लगा ना, तो जाके उनके समाधि पर दिन भर होती थी कि बहुत गलती हो गई, आप चले गए, हम नहीं गए, और बहुत लोग तंग कर रहा है। बहुत दिन तक रोई। तो तुकाराम का जीवन में दिया है कि वो आए ना और कहे कि ठीक है, परेशानी हुई है, उस समय तो नहीं गई थी, आज चलो, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अब हम बहुत पहले निकल गए हैं, आज तुम जा रहे हो तो दूरी इतनी रहेगी हम लोग। लेकिन तुकाराम की जीवनी हमें बता रहा है कि आकर पुनः अपनी पत्नी को ले गए। ऐसे संत होते हैं, उनको द्वेष नहीं था। कितना भी गलती करो, द्वेष नहीं है, ब्रह्म दृष्टि है, सब में उसी को देख रहे हैं। किस पर नाराज है, किससे क्रोध करें, किससे छल करें। तो ये दृष्टि भागवत शास्त्र देता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों का बार बार विचार करो तो वैराग उत्पन्न होगा और पाप छूटेंगे, वरना पाप के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। सोचे समझे बिना विवेक वैराग उत्पन्न नहीं होता है। बिना सोचे समझे वैराग उत्पन्न नहीं होगा। सोचो, काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन, कब काल हमको लेकर चल जाएगा पता नहीं, इसलिए प्रभु के स्मरण करते रहो। काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उद्भव नहीं होगा, पाप आएंगे नहीं। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा न करो। भजन के लिए मुहूर्त मत देखो कि कब भजन करना है, मुहूर्त मत देखो। भजन के लिए मुहूर्त नहीं होते,
24 घंटे मुहूर्त होते हैं। जब तुम्हारी इच्छा लग जाए, जब तुम्हारा मौका मिल जाए, लग जाओ उसी में। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूंगा, ऐसा मानना अज्ञान है। कोई तकलीफ नहीं होगी तभी भजन करूंगा, ये अज्ञानता है। 24 घंटा, इसलिए मैंने बताया 18,000 श्लोक हैं भागवत के। मैं दशहरा से पहले ही सभी लोगों को बता चुका हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। मंदिर में करें या घर में रहें या गाड़ी में करें या सोते समय जगते समय, जब याद आ जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आपको लगता होगा कि महाराज जी 18,000 श्लोक है, तो मैं सोचा कि 18,000 जाप आप जरूर 1 महीना में कर लेंगे। जाप कर लेंगे तो 18,000 श्लोक का जो फायदे हो वो आपको अंदर से मिलने लगेंगे, आप इस शास्त्र को समझने लगेंगे। अन्यथा इसका प्लेटफार्म नहीं तैयार होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं तो बोल दूंगा, आप सुन भी लेंगे, वहां बैठेगा नहीं। लेकिन वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप होगा, उन्हीं की चर्चा है तो टिकेगा, छहलेगा, ऊपर छहलेगा, क्योंकि वो भरा हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंदर से भरा हुआ है और ये गान जाएगा तो छहलेगा, और ऊपर छहलेगा तो मस्तिष्क में आएगा तो सुधार होगा। इसलिए मैंने लगा दिया कि नहीं, जाप करो। ये मत देखो कि कहाँ बैठे हो, जब हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंदर से जाप चलते रहे। जब हो, जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में करते रहो। गाड़ी में हो, गाड़ी सोए हो, बैठे हो, जैसे भी हो, अगर कोई कार्य नहीं है तो लग जाओ। निठल्ला बैठोगे तो मन भटकेगा, इधर उधर जाएगा और भिन्न भिन्न तरह के वास्ताओं में फंसेगा। पता है कि एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे गया, उदाहरण दिया गया, किंतु स्नान करने के बजाय वह वहां बैठा ही रहा। काहे भाई बैठा हुआ, स्नान करने तो समुद्र में गया है, लेकिन बैठा काहे है? तो लोगों ने उससे पूछा कि क्यों इस तरह बैठा हुआ है, स्नान कब करेगा? उस मनुष्य ने कहा कि समुद्र में एक के बाद एक तरंगे उठ रही हैं, तरंगों के बंद होने पर स्नान करूंगा। तरंगे जब शांत हो जाएंगी तो स्नान करूंगा। यही तो मैं देख रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि तरंगे बंद हो जाए तो मैं स्नान करूंगा। क्या समुद्र की मौजें कभी रुकती हैं? मौजें कब रुकेंगी और कब स्नान करोगे? यानी कि कब तो अनुकूल तुम्हारा समय आएगा। तरंग तो बराबर सुख दुख तो आते ही रहेंगे, शरीर में, परिवार में अशांति तो रहेगी ही। उसी तरंग के बीच नहाते रह, स्मरण करते रह। ये मत सो कि ये हो जाएगा तो शांति से करेंगे, ये जब हो जाएगा तो शांति तुमको मिलेगी नहीं, दूसरे कार्य में फंस जाओगे, मन दूसरे कार्य में लग जाएगा। संसार भी एक समुद्र है, इसमें असुविधा रूपी तरंगे आती ही रहेंगी, असुविधा रूपी तरंगे आएंगी। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूलता होने पर भगवान का भजन करूंगा, तो वैसी सर्वांगी अनुकूलता तो आएगी ही नहीं। जिस तरह हुआ मनुष्य स्नान नहीं किया, उसी तरह आप ही वंचित रह जाए। भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है वह मुझे पाता है। भागवत शास्त्र कहता है, गीता भी कहता है कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वह मुझे पाता है। अंत काल का अर्थ है जीवन का नहीं, अपितु प्रत्येक क्षण का। अंत काल मतलब जीवन का नहीं, प्रत्येक क्षण का। कब वो क्षण आ जाएगा पता नहीं, इसलिए प्रत्येक क्षण लगे रहो। ओम नमो भगवते, जो तुमको इच्छा हो। मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं कि ये करो, तुमको जिसमें मन लगे जो करना चाहो, लेकिन करो। परमात्मा का चिंतन, ध्यान, स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक क्षणों को सुधारोगे तो मृत्यु सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारो। भगवान ने भी आशा की है कि सारा समय तू निरंतर मेरा स्मरण कर। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सारा समय निरंतर, कुछ कर। बैठे हो तो कुछ करो, कोई काम कर रहे हो तो परिवार समाज के लिए कर रहे हो तो कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन स्मरण करते रहो। यह तो सर्वविदित बात है कि जिस बात का सर्वदा चिंतन किया जाएगा वही समय, मृत्यु के समय वही आएगा। तो बराबर अर्जुन भी पूछते हैं कि प्रभु इतना आसान तो नहीं है मन को भस्म करना। भगवान कहते हैं बिल्कुल सही कर रहे हो, मन तो पवन के जैसा है, चंचल है, ये तो स्थिरता नहीं है, लेकिन अभ्यास से ये रुक जाता है। कहते हैं कि ये असंभव नहीं है, अभ्यास तुम करोगे तो हो जाएगा। चंचल है, रुकेगा नहीं, लेकिन अभ्यास से इसको रोका जा सकता है। ये जो एक
दृष्टांत दिया है उदाहरण, एक सोनार था, वो सोनार को बुखार आ गया, मृत्यु नजदीक आ गई, मृत्यु नजदीक आई, मरण सज्जा पर बैठा है, बहुत दिन तक सोना का आव भाव नहीं जानता था। डॉक्टर आया, बेहोशी स्थिति में थी, तो डॉक्टर आया तो देखा, तो कहा, बाल बच्चा पूछा कितना है, तो कहा कि 105 डिग्री है, बुखार बताया 105 डिग्री। तब बूढ़ा कह रहा है कि बहुत अच्छा भाव है, बेच दो वही करिए। सोना का भाव उस समझा कि बुखार कर रहा है डॉक्टर, तो उस समझा कि अब चिंता, बहुत दिन तक सोना का भाव नहीं जानता था, मार्केट गया नहीं था, अब मरने का समय है, बेहोशी की लग गई थी, तो डॉक्टर अब पता है कि बुखार 105 है, तो कहता बहुत अच्छा भाव है, यही गरीब बेच दो, निकल जाएगा। तो जो भी सोचोगे, खाली दृष्टांत इसमें दे दे के सब लोगों को कुछ किया गया है, यानी कि अंत समय में वही स्मरण आएगा जो तुम्हारा जीवन बीता है, जो जीवन जिस ढंग से ले गए हो उसी ढंग से अंत समय में याद आएगा। इसलिए जीवन को सुधार और मृत्यु सुधर जाएगी। मनुष्य का अधिकतर समय कौन सी निद्रा में, मतलब सोने में और अर्थोपार्जन में चला जाता है। धन कमाए और सोना, सोना और धन कमाने में अधिकतर समय तो गुजर जा रहा है, उसका बहुत सा समय बातें करने में चला जाता है, बहुतों का समय पढ़ने में गुजरता है। बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है, अति वाचन से शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, किंतु साथ साथ अभिमान भी आ जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ने से विद्या तो बढ़ेगा, लेकिन उस साथ साथ अभिमान भी ला देगा, और अभिमान पतन का कारण होगा। इसलिए बहुत ज्यादा शास्त्र पता है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ो। राजन, जो समय चला गया है उसके लिए अब मत रो, उसका विचार भी न करो। परीक्षित को बता रहे हैं कि अब क्या करना है, विचार भी न करो। भूतकाल की बातें सोचते रहने से कोई लाभ नहीं, तुम अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिनों का जो यह समय मिला है उसी का सदुपयोग कर लो। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रहता। अपने इंद्रियों के सुख में फंसा है कि अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं रहता। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब कुछ असत्य है, फिर भी उन सबके मुंह में ऐसा पागल बना है कि उसे समय और लक्ष्य का भी ध्यान नहीं रह गया है। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, उसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्ध नहीं होते। तुम्हारी इच्छा अगर शुद्ध नहीं होगा तब कर्म भी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। तुम निश्चित कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम में जाना है, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है।